हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। होमगार्ड लिखित परीक्षा के सामान्य अध्ययन की तैयारी की सीरीज वाला कार्यक्रम चल रहा है और आज जिस सीरीज का प्रेजेंटेशन है, जो सीरीज मैं बताने जा रहा हूं, वो सीरीज है 22 यानी 22वीं सीरीज। तो 22वीं सीरीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरी हुई सीरीज है, इसमें विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए समय को ना खराब करते हुए सीरीज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। और सीरीज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये रहा, जीवाणु की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु की खोज किसने की? भाई जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। क्योंकि ये भी बता दें, सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी ल्यूवेनहॉक ने ही बनाया था। सरल सूक्ष्मदर्शी था, बेहद सरल था। तो वो उसको लेकर के हर जगह घूम रहे थे, कहीं नाली में, कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर। तो उसमें उनको छोटे छोटे जीव दिखाई दिए। ठीक है, तो इसीलिए अब चूंकि जीवाणु छोटे छोटे होते हैं, तो जीवाणु की खोज का श्रेय या खोजकर्ता कौन हो गए? ल्यूवेनहॉक हो गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ल्यूवेनहॉक। सही उत्तर क्या होगा? ल्यूवेनहॉक, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न ये रहा, विषाणु की खोज किसने की? भाई विषाणु की खोज वायरस कोरोना वायरस। वायरस तो अब सभी परिचित है, कोई बचा ही नहीं पूरे विश्व में। ठीक है, बच्चा बच्चा परिचित है। वायरस को खोजा किसने था? इवानोवस्की ने खोजा था। किसने खोजा था? इवानोवस्की ने। और किसमें खोजा था? तंबाकू की पत्ती में खोजा था। तंबाकू का जो मोजैक रोग होता है ना, तो तंबाकू की पत्ती का जो मोजैक रोग होता है, वो मोजैक वायरस से ही होता है। किससे होता है मित्रों? मोजैक वायरस से ही होता है। ये खोजा कैसे गया था ये भी बताते हैं आपको। उन्होंने जो रोग वाली पत्तियां थी, उन पत्तियों को पीस कर उसका रस निकाला, और रस निकाल करके फिर इन्होंने उस रस में विषाणु की खोज की थी। क्लियर है मित्रों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इवानोवस्की। विषाणु की खोज की इवानोवस्की ने, ए ऑप्शन इसका सही होगा, इवानोवस्की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? रेफ्रिजरेटर, वही फ्रिज, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, नवरत्न तेल नहीं है, फ्रिज की बात कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की? तो भाई रेफ्रिजरेटर की खोज जो है हैरिसन व अलेक्जेंडर ने की थी। किसने की थी? हैरिसन और अलेक्जेंडर ने की थी। तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा, फाउंटेन पेन की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फाउंटेन पेन की खोज की थी वाटरमैन ने। भाई फाउंटेन पेन, वाटरमैन। क्लियर है इतना? याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ट्रिक क्या बता रहा हूं। फाउंटेन पेन, वाटरमैन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही होगा, वाटरमैन। फाउंटेन पेन की खोज की थी मित्रों वाटरमैन ने। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? भाई पोषण कौन प्रदान करता है? ठीक है, पोषण कौन प्रदान करता है? तो पोषण कौन प्रदान करेगा? भाई देखो, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करेगा पहली चीज, वसा प्रदान करेगी दूसरी चीज, प्रोटीन प्रदान करेगी तीसरी चीज, विटामिन प्रदान करेगी चौथी चीज, और खनिज लवण प्रदान करेगी अगली चीज। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट क्यों? भाई कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। क्लियर है इतना? भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी इसलिए पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपके शरीर में एनर्जी है इसलिए देख रहे हो। तो वो ऊर्जा कौन प्रदान करता है? शरीर को कौन देता है? तो वो ऊर्जा देता है मित्रों कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब अगला, प्रोटीन क्या देता है? प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, शरीर की वृद्धि, ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, कोई कोशिका डैमेज हो जाए, नई कोशिकाओं का निर्माण होना है, तो उन सब के लिए वृद्धि की जरूरत होती है, ग्रोथ की जरूरत होती है। ठीक है, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, रिपेयरिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है पोषक तत्व है। अगला, विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन और खनिज लवण जो हैं शरीर को रोगी होने से बचाते हैं। तो पोषक तत्व मित्रों कौन से होंगे? ये सी ऑप्शन सही होगा। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? ये तो हम पिछले ही क्वेश्चन में क्लियर कर चुके हैं। ऊर्जा ऊर्जा एनर्जी कौन देता है? अच्छा, ये देखा होगा आपने, ग्लूकोन डी, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकोन डी जैसा। तो इसका मतलब क्या है? ग्लूकोन डी, ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, क्लियर है इतना? पहला ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है और वसा प्रदान करता है। फैट, फैट बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, चिकनाई वाली चीजें, ठीक है। तो ऊर्जा कौन प्रदान करता है मित्रों? कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसका बी ऑप्शन सही होगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। वसा को ही अंग्रेजी में फैट कहते हैं, FAT। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? शरीर की वृद्धि करने वाले पोषक तत्व का नाम बताइए। भाई शरीर की वृद्धि, अब बच्चे हैं, बच्चों की बढ़वार, वृद्धि का मतलब बढ़वार। अब बढ़वार के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? प्रोटीन। क्या जरूरत पड़ेगा? प्रोटीन। देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को कोई बॉर्नवीटा पिला रहा है, कोई हॉर्लिक्स पिला रहा है, कोई प्रोटीन एक्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वृद्धि करने के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है? तो मित्रों ये सी ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो ये सी ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन। क्लियर है इतना? प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, रोगों से रक्षा करने वाले पोषक तत्व का नाम बताइए। तो भाई रोगों से रक्षा विटामिन और खनिज लवण के द्वारा होती है। भोजन विटामिन युक्त और खनिज लवण युक्त होना चाहिए, ठीक है। तो रोगों से रक्षा करने वाले पोषक तत्व कौन से होंगे? विटामिन व खनिज लवण। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा कि रोगों से रक्षा करने वाले पोषक तत्व जो हैं वो विटामिन और खनिज लवण होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है? स्वस्थ रहने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए? भाई स्वस्थ रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन का मतलब हो गया कि भोजन ऐसा होना चाहिए कि उस भोजन को ग्रहण करने के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले, मतलब जो पोषक तत्व अभी पिछले क्वेश्चनों में बताए थे, कार्बोहाइड्रेट भी हमें मिले। क्यों? क्योंकि भाई हमें ऊर्जा, बिना ऊर्जा के शरीर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी, भोजन में ऐसी चीज होनी चाहिए जो शरीर की वृद्धि कर सके, यानी प्रोटीन होना चाहिए उसमें, ठीक है, यानी उसमें दालें भी होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी भी होनी चाहिए, क्लियर है इतना? कार्बोहाइड्रेट मतलब बसा, मतलब रोटी चुपड़ी भी होनी चाहिए, घी भी होना चाहिए उसमें, क्लियर है मित्रों? तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज थी, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, बसा हो गया। तीसरी चीज थी विटामिन और खनिज लवण, यानी सलाद भी होना चाहिए, क्लियर है इतना? तो ये सब जब भोजन में होता है तो उस भोजन को कहते हैं संतुलित भोजन, यानी ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण हो, क्लियर है इतना? तो इसका सही उत्तर होगा संतुलित भोजन। स्वस्थ रहने के लिए हमें कैसा भोजन लेना चाहिए? संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या है मित्रों? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताइए। भाई कार्बोहाइड्रेट मिलता किससे है? तो कार्बोहाइड्रेट आपको बता दें, जड़ वाली जितनी सब्जी होती है सभी में मिलता है, मीठी जितनी चीजें होती हैं सभी में मिलता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, बाजरा में भी होता है, चावल में होता है, देखो गुड़, शकरकंद, शकरकंद, ठीक है। अगर आलू होता तो वो भी शामिल हो जाता है, क्लियर है इतना? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा मित्रों? सी ऑप्शन सही होगा। देखो अब आपको एक एक ऑप्शन बता भी दे रहे हैं। दालें, दालें भैया, दालें और सोयाबीन में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। दूध में, दूध को संपूर्ण आहार माना गया है, यानी उसमें लगभग तक सब चीज होती है, केवल विटामिन सी छोड़ करके। विटामिन सी जो है वो रसदार खट्टे फलों में होती है। अब दूध में, अगर दूध और खट्टा फल समझ लो वो दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक है, मतलब खट्टा फल दूध को खराब कर देगा, ठीक है। तो दूध में विटामिन सी छोड़ के सब कुछ पाया जाता है। पनीर जो है, पनीर में प्रोटीन पाया जाता है, क्लियर है इतना? कार्बोहाइड्रेट से उसका कोई लेना देना नहीं। अब आपको चौथा ऑप्शन भी समझाए दे रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां। भाई हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी का मतलब होता है आयरन उसमें होना चाहिए,
आयरन होना चाहिए। भाई किसी को अगर एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, पिछली सीरीजों में हमने बताया था, तो एनीमिया होता है। तो एनीमिया की कमी दूर करने के लिए डॉक्टर साहब बताते हैं कि भैया हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। ठीक है, अब हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आयरन मिलेगा, आयरन मतलब वही खनिज लवण मिलेगा। और सब्जियों में क्या होता है, विटामिन, विटामिन रोग से रक्षा करते हैं। ठीक है, विटामिन रोग से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों से आयरन यानी खनिज लवण और विटामिन प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इस सी ऑप्शन वाले से प्राप्त होते हैं। ठीक है, गेहूं, बाजरा, चावल, गुड़, शकरकंद। समझ में आ गया होगा मित्रों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है, वसा के प्रमुख स्रोत बताइए। भाई वसा यानी चिकनी, ठीक है, चिकनी चीज। ठीक है, तो चिकनी, अब वसा के स्रोत कौन कौन से होंगे, तो देखते हैं अब वसा के स्रोत कौन से होंगे। देखो आलू तो है नहीं, हम पहले ही बता चुके थे कि जो जड़ वाली जो सब्जी होती है, जड़ वाली जो चीज होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इससे लेना देना नहीं। चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये पहला ऑप्शन है नहीं। ठीक है, वसा किस में होगी, चिकनी वाली चीज। देखो मक्खन चिकना है, दूध में होती है चिकनाई, पनीर में भी होती है, नारियल उसमें भी, तेल उसमें भी, ठीक, और मांस में भी। तो इसका सही उत्तर ये बी होगा मित्रों। ठीक है, दूध, मक्खन, पनीर, नारियल, तेल और मांस वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं। संतरा और नींबू ये विटामिन सी, ठीक है, ये खट्टे होते हैं फल, इससे लेना देना। गाजर विटामिन ए का स्रोत होता है, और पालक जो होता है वो आयरन का प्रमुख स्रोत होता है। क्लियर है मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन के स्रोत बताइए। भाई प्रोटीन के स्रोत बताइए, प्रोटीन किससे मिलेगी। तो भाई प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत, बढ़िया स्रोत दालें होती हैं। कौन होता है, दालें होती, तो दालें। ठीक है, अब देखो दालें किसी और में नहीं है, तो सीधी सी बात है ए सही होगा। ए और क्यों सही होगा, सोयाबीन, सोयाबीन में बहुत अधिक परसेंटेज होती है प्रोटीन की। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा प्रोटीन की होती है। ठीक, अंडा, अंडे में भी प्रोटीन पाई जाती है, दूध, दूध में भी प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या होंगे, ये ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। दालें, सोयाबीन, अंडा और दूध। क्लियर है मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, भाई कार्बोहाइड्रेट की कमी से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो यानी ऊर्जा की कमी। अब ऊर्जा की कमी जब होगी तो होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट ना मिलने से ये होगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा और वजन उसका कम हो जाएगा। शरीर का क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा और वजन कम हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है इतना। देखो ए क्यों नहीं सही होगा, मोटापा बढ़ जाता। भाई किसी चीज की कमी हो रही तो शरीर में कोई चीज बढ़ कैसे जाएगी। ठीक है, और मोटापा, मोटापा तो मोटापा मतलब फैट बढ़ गई। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तीसरा ये रतौंधी हो जाती, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, तो ये नहीं होगा। हड्डियां कमजोर हो जाती, ये भी नहीं, ये विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये होगा शरीर का वजन कम हो जाता है। और शरीर का वजन कम कब होगा, जब शरीर दुर्बल हो जाएगा। क्लियर है मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो भाई प्रोटीन की कमी से मैरस्मस रोग हो जाता है। मैरस्मस, एक और रोग है क्वासियोरकर। क्या नाम है, क्वासियोरकर। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें नहीं है लेकिन हम आपको बताए दे रहे हैं। क्वासियोरकर, क्वासियोरकर और मैरस्मस, क्वासियोरकर और मैरस्मस। ठीक है, ये दो रोग जो हैं वो प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन इसका होगा मित्रों मैरस्मस। क्या होगा, मैरस्मस। क्लियर है इतना। दूसरा एक और रोग होता है, उसको क्वासियोरकर कहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि विटामिन को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। भाई कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब बता देते हैं, विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरे जो वसा में घुल जाते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। भाई विटामिन, विटामिन की श्रेणियां कितनी होती हैं, दो होती हैं। विटामिन, विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में मित्रों, तो दो भाग कौन कौन से हैं। पहला जो है जल में घुलनशील, कौन से होंगे, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। और दूसरे जो हैं, दूसरे जो होते हैं वो हैं वसा में घुलनशील। दूसरे कौन से हैं, वसा में घुलनशील। कौन से, वसा में घुलनशील, घुलनशील। ठीक है, अब देखो जल में घुलनशील कौन से होते हैं,
जल में घुलनशील, जल में घुलनशील वाले विटामिन होते हैं केवल बी और सी। कौन से होते हैं? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन, इसकी ट्रिक होती है एडेक। एडेक क्या ट्रिक होती है? एडेक। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, एडेक एडेक एडेक। देखो ए डी ई और के, ये एडेक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में घुलनशील बी एंड सी होते हैं, बी एंड सी। वाटर से याद आएगा बी, वाटर से याद आएगा बी। और सी, सी तो पता ही है, खट्टे फलों में पाया जाता है, रसदार खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, दो श्रेणियों में, ये वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, विटामिन ए के स्रोत बताइए। भाई विटामिन ए जो कि आंखों के लिए बहुत आवश्यक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का स्रोत होता है पहला गाजर, दूसरा जो पीले फल होते हैं, एक पपीता, आम। क्लियर है इतना? तो गाजर, गाजर देखो, गाजर जिसमें दिख जाए समझ लो विटामिन ए वाला। ठीक है, गाजर। ठीक है, मछली का तेल ये भी होता है, घी, मक्खन, अंडे। ठीक है, अब आम, पका आम, पपीता जो पीले होते, पीला फल, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो स्रोत के रूप में उसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और गाजर तो है ही प्रमुख स्रोत। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर, मछली का तेल, घी, मक्खन, अंडे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? भाई विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी, रात्रि अंधता। रतौंधी को कहते हैं रात्रि अंधता, यानी रात में अंधापन। ठीक है, शाम होने के बाद दिखता नहीं है उसमें। ठीक है, इस रोग का ये लक्षण होता है, तो रतौंधी होती है। ठीक है, रतौंधी को रात्रि अंधता कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन बी के स्रोत बताइए। भाई विटामिन बी के स्रोत हैं अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर। ठीक है, देखो एक चीज और समझ लीजिए, धूप विटामिन डी का स्रोत है, खट्टे फल विटामिन सी का स्रोत है, वनस्पति तेल ये फैट वसा का स्रोत है। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला। विटामिन बी के स्रोत कौन से हैं? अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध और पनीर। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन बी देखो याद रखने की ट्रिक क्या है, विटामिन बी बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों? बेरी बेरी रोग होता है। ये ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भाई विटामिन सी के स्रोत बताइए। विटामिन सी यानी रसदार खट्टे फल। ठीक है, तो रसदार खट्टे फल कौन से हैं? बस देख लो, दूध और दही कोई फल है? नहीं है, तो ये उत्तर होगा ही नहीं। मांस और मछली कोई फल है? नहीं है। ठीक है, खट्टे फल की बात हो रही, रसदार हो, खट्टे हो। तो भाई देखो मिल गया, नींबू है, आंवला है, संतरा है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी। उम्मीद है मित्रों कि प्रश्नों की जो ये सीरीज है वो आपको बेहद पसंद आ रही होगी। प्रश्नों को और अच्छे तरीके से, महत्वपूर्ण प्रश्नों की और सीरीज प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली सीरीजों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपका दोस्त, साथी कोई भी होमगार्ड लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, या फिर पुलिस भर्ती, कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी के लिए संलग्न हो, तो चैनल का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें, ताकि उसकी तैयारी को और गति मिल सके। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।